झांसी के सिपरी बाजार थाना क्षेत्र स्थित गोंदू कंपाउंड में देर शाम दो पक्षों में मारपीट हो गई। मारपीट की घटना में दोनों पक्ष को चोट आई। इस पर एक पक्ष नगर निगम की उपसभापति ने सरकारी स्कूल के शिक्षक के साथ मारपीट कर दी। फिर दोनों पक्षों ने थाना सिपरी बाजार में अपनी अपनी शिकायत दर्ज कराई। फिलहाल दोनों ही पक्ष अपने आप को चोटिल होना बता रहे हैं। पुलिस ने दोनों पक्ष के शिकायती पत्र लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। आइए हम बात करते हैं सरकारी स्कूल के शिक्षक से। सर, क्या नाम है आपका? शिव शंकर मिश्रा। कल एक घटना जो आ रही है सामने, क्या हो गया, क्या मामला था आप लोगों का? ये हुआ था कि हम शिक्षक हैं और समाज सेवी कार्यों से 7.5 सालों से जुड़े हुए हैं और समाज में जो वर्ग जो दबा कुचला है या फिर पिछड़ा है या फिर जिन्हें पैसे का अभाव है, उन अभावग्रस्त क्षेत्रों में लोग हैं उनको आगे लाने का कार्यक्रम करते हैं। इससे कुछ लोग हैं जो भी अपना ही वर्चस्व चाहते हैं राजनीति में या किसी भी क्षेत्र में, तो उन्हें विरोध उत्पन्न हो रहा था, जिसमें गोकुल प्रसाद दुबे जो विधायक प्रतिनिधि सदर विधायक के, जिसमें सदर विधायक की भी भूमिका मतलब वो धूमिल हो रही, तो उनको भी कुछ पता नहीं, तो पैसे का खेल समझ रखा है राजनीति को। और ये ना तो गोकुल प्रसाद दुबे पहले समाजवादी भी रहे और जो फिर वे बहुजन समाजवादी भी रहे और फिर अब भाजपा वासी मशीन है, उसमें कोई भी आके क्लियर हो जाता है। और इस नीति के थ्रू हम ये तो निश्चित मानना है कि जब शिक्षक के प्रति इतनी भर्त्सना, इतना कठोर व्यवहार, ये जो समाज को निचले स्तर से उच्च स्तर तक और समाज के लिए ही काम करता हो, जब शिक्षक विरोधी हो गए ये भाजपा के नेता, तो या उसको मार रहा है, पीट रहे है, उसका पैसा छुड़ा रहे, उसके घर पे और पेपर में निकलवा रहे कि वो दारू पिए था। अगर आप शिक्षक दारू पिए थे तो शिक्षण कार्य कैसे करेगा? वो एल्कोहलिक जांच करानी चाहिए। वो अखबार को भी सिर्फ पैसे की दम पे और पैसे के थ्रू, तो पैसे का इतना दुरुपयोग, धन बल का इतना दुरुपयोग, और समझ में नहीं आ रहा है कि सर अगर एक बात का मुद्दा देखा जाए, क्या आपसे तो आप लोग अपने घर में निवेश करते हैं, लेकिन कल ऐसा क्या हो गया अचानक से? आप वहाँ थे, सिद्धेश्वर मंदिर जा रहे थे, यहाँ से रास्ता एक ही है सिद्धेश्वर की गोंदू कंपाउंड से जी। तो उनका कहीं कोई विवाद का कहीं खड़े होंगे, तो उनका किसी से विवाद हुआ पुराना समय, तो उन्होंने हमें टारगेट कर लिया। उन्होंने सोचा कि ये शिक्षक है, इसको मारेंगे तो सब लोग ये समझेंगे कि हम ताकतवर हैं। शिक्षक को दबाने की नीति है और भाजपा इसमें सफल भी हुई है कहीं ना कहीं। और भाजपा सफल हुई है तो समाज का जब उच्च वर्ग, ब्राह्मण और शिक्षक सब डैमेज हो चुके हैं। सर एक बात और जानकारी जानना चाहेंगे आपसे। और सर एक बात बताएं आपको, वो दुर्दांत अपराधी है, उसके खिलाफ कई मुकदमे हैं। गोकुल प्रसाद दुबे की छवि ये है कि उनकी पत्नी की छवि तो ठीक ठाक है, महिला है, लेकिन इनकी जो छवि है ये दागदार छवि है। क्योंकि हमने जब देखा चमनगंज चौकी में इनका सर्टिफिकेट भी नहीं बन पा रहा है, इन पे इतने मुकदमे हैं। देखिए मेरे पास मुकदमे तो है नहीं, तो मुझ पर क्या, मैं शिक्षक हूँ तो मेरे पास मुकदमे कैसे होंगे? मैं नौकरी कैसे कर रहा हूँ? लेकिन ये शिक्षक थोड़ी हैं, ये तो अपराधी हैं, महिलाओं के प्रति गलत सोच रखने वाले, समाज में निचले वर्ग को और मतलब उनको पसंद नहीं करने वाले। ये कहते ब्राह्मण हैं, लेकिन इनकी स्वभाव और जो तरीका है वो बहुत ही गलत है। ये किसी छोर से ब्राह्मण नहीं कहलाएंगे, ये दुर्दांत अपराधी हैं। अपराधियों के बल पे ही बीजेपी चाह रही है सरकार में या बीजेपी सीट जीत जाए। हम कहते हैं ये चौथे नंबर पे रहेंगे। सर एक बात और कहेंगे हम आपसे कि आपका कोई वाद विवाद हुआ? नहीं सर, मेरा कभी वाद विवाद नहीं। वो तो टारगेट किए हुए थे हमें। वो लोग कहते थे कि एक्चुअली मुझे ये माने है कि गोकुल प्रसाद दुबे वार्ड नंबर 51 का एक ही मात्र हीरो है, और मतलब क्योंकि अपराधी हैं और उनके दोनों बच्चे मतलब इस तरीके की सोच रखते हैं। एक तो बच्चा इनका जो उसमें है प्रसादी विद्यालय में, वो गलत कागजों के आधार पर है, उसकी जांच भी हुई, लेकिन पैसे का धन बल की वजह से मैं उसके लिए भी लिखूँगा, वो अपने विभाग के अधिकारी मैं करूँगा, जांच करवाऊँगा। क्योंकि कोई भी, और इनके जो छोटा वाला लड़का है वो अपराधी से भी अपराधी है। वो मारता है महिलाओं को, शिक्षकों को, वो अपना गुंडा है। उसका नाम मोनू है, ये सोनू है, जो भी नाम हो,
लेकिन हम ये समझते हैं कि अब ये चल नहीं पाएगा। अभी तक चल चुका है, चुनाव के बाद परिस्थितियाँ बदलें। वार्ड नंबर कौन सा है ये? 51। धन्यवाद।